देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स के आजकल में हम आपको बताएंगे दिन भर की सबसे बड़ी घटना के बारे में सबसे सटीक जानकारी के साथ। आजकल में चीन के धोखे की दास्तान। आखिर चीन क्यों सीमा पर विवाद बढ़ाना चाहता है? इस प्रश्न के माकूल उत्तर के साथ पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। 15 जून की रात हुई इस घटना में दोनों ओर के जवान हताहत हुए हैं। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। खबरों की माने तो सीमा पर गोली नहीं चली है। चीनी सैनिकों ने लाठी, डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। 3 जवान किस तरह शहीद हुए इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। अटकलें लग रही है कि चीनी सैनिकों ने धक्का मुक्की की, जिससे भारतीय सैनिक फिसल गए और खाई में जा गिरे। हालांकि अभी सेना की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। भारतीय सेना ने भी दिया चीन को मुंहतोड़ जवाब। भारतीय जवानों ने भी चीनियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने अपने संबोधित बयान में चीन को नुकसान होने का इशारा किया है। अपुष्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के कम से कम 5 जवान मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 11 चीनी जवान घायल हुए हैं। उन्हें स्ट्रेचर पर चीनी सीमा में ले जाया गया। हालांकि अब तक चीन की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। चीनी सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भी चीनी सेना को हुए नुकसान पर चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल चीन की तरफ कितना नुकसान हुआ है इस पर भारतीय सेना ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा गया है कि नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। 1975 के बाद पहली बार चीन के LAC पर शहीद हुए जवान। करीब 45 साल बाद ऐसा हुआ है कि भारत चीन बॉर्डर पर हिंसा में किसी सैनिक की शहादत हुई हो। वैसे माना जाता है कि LAC बॉर्डर पर आखिरी फायरिंग दोनों तरफ से 1967 में हुई थी, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। चीन की तरफ से 1975 में भी भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था। 1967 की कहानी को भी जानें। भारत और चीन के बीच आखिरी गोलीबारी के रूप में साल 1967 को याद किया जाता है, यानी 53 साल पहले। यह हिंसक झड़प सिक्किम में हुई थी। चीन वहां इसलिए चिढ़ा हुआ था क्योंकि 1962 की जंग के बाद भारत उस इलाके में अपनी स्थिति लगातार बेहतर कर रहा था। 1967 की इस जंग में भारत के 80 जवान शहीद हुए थे, वहीं चीन के करीब 400 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। 1975 में चीन ने फिर किया था हमला। दोनों देशों की तरफ से आखिरी गोलीबारी 1967 में जरूर हुई थी, लेकिन इसके 8 साल बाद भी चीन ने घात लगाकर हमला किया था। 1975 के इस हमले में 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तब भारत सरकार ने कहा था कि चीन ने सीमा क्रॉस की है, लेकिन हर बार की तरह चीन ने इससे इनकार किया था। अपनी ही पार्टी पर पकड़ खो रहे चीनी राष्ट्रपति, इसीलिए सीमा पर तनाव। चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद आई व्यापक आर्थिक मंदी के कारण अपनी ही पार्टी पर पकड़ खोते दिखाई दे रहे हैं। भारत के साथ लगी सीमा पर हुई हिंसक झड़प भी चिनपिंग को एक मजबूत नेता के रूप में प्रदर्शित करने की योजना का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। चिनपिंग को एक निर्णायक नेता और चीन की एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर राज्य नियंत्रित मीडिया प्रसारित करती है, जबकि सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। जानकारों का कहना है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी दुर्भावना से ग्रस्त है और इसके नेता विश्व वर्चस्व कायम करने में लगे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि चीन टुकड़ों में बटा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आपस में ही विरोधाभासी हैं। वे बस कठिन समय में एक दूसरे को जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वायरस के कारण देश की छवि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी नेताओं को सक्रिय होने का आदेश दिया था, जिसके कारण चीनी नेता इन दिनों बड़ी संख्या में सोशल मीडिया में चीन के हितों की रक्षा करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ,
आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।